अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। इस व्लॉग के ज़रिए आप लोग को कुछ बताना भी चाहता हूँ जो चल रहा है आजकल ऑपरेशन ग्रे के नाम से कॉल सेंटर के अबाउट्स के कॉल सेंटर बहुत ज़्यादा जो FIA वाले हैं और साइबर क्राइम्स वाले जो हैं वो कॉल सेंटर सील्स कर रहे हैं पाकिस्तान में। तो उसके बारे में आपको ज़रा इंफॉर्मेशन दूंगा कि कौन कौन से कॉल सेंटर्स जो हैं वो सील्स हो रहे हैं, कौन कौन से कॉल सेंटर्स जो हैं वो बंद हो रहे हैं और कौन कौन से कॉल सेंटर जो हैं इनसे बचेंगे और उनको इस चीज़ का कोई नुकसान नहीं होगा, उनको कोई डर नहीं होगा। तो ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक हसीन मंजर है, एक पहाड़ी आपको नज़र आ रही है और उसमें आपको आसमान का भी एक व्यू नज़र आ रहा है। आपको ज़बरदस्त लोकेशन पे मैं बैठा हुआ हूँ, तो मैंने सोचा कि इस वीडियो के ज़रिए आपके साथ ये नज़ारा, ये हसीन मंजर भी शेयर किया जाए और यहाँ बैठ के आपको इस चीज़ के बारे में बता दूँ कि ये जो ऑपरेशन ग्रे के नाम से कॉल सेंटर्स बंद हो रहे हैं पाकिस्तान में, तो वो क्यों हो रहे हैं, उनके रीजंस क्या हैं। तो चलें ये हसीन मंजर भी देखें। तो उससे पहले जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि ऐसी ज़बरदस्त हसीन मंजर्स भी आपको दिखाता रहूं और टेली मार्केटिंग और ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड आपको चीज़ें भी बताता रहूं। तो यहाँ मकामी लोग भी ये खड़े हैं, कैमरामैन भाई से हम कहेंगे कि दिखाएं। देखें जैकेट्स पहनी हुई है मकामी लोगों ने, इतना ठंडा माहौल है, इतना यख माहौल है। ठीक है, तो व्यूअर्स वीडियो बनाने का मकसद ये है कि ऑपरेशन ग्रे क्यों चल रहा है और इसके रीजंस क्या हैं। तो बहुत से कॉल सेंटर ऐसे हैं पाकिस्तान में जो स्पेशली इस्लामाबाद भी इसमें अब इन्वॉल्व है। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर और मुल्तान वगैरह जो है ये सिटीज़ हैं जो इन्वॉल्व हैं इन ऑपरेशंस ग्रे में। वो उनको इफ़ेक्ट होगा, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होंगे। क्यों होंगे, उसके रीजंस क्या हैं? क्योंकि वो जो है ना टोटली स्कैम्स का काम कर रहे हैं। ठीक है, वो कोई लीगल प्रोडक्ट्स पे काम नहीं कर रहे हैं, कोई लीगल इंश्योरेंस कंपनीज के साथ काम नहीं कर रहे। तो वो क्या कर रहे हैं, वो जस्ट स्कैमिंग कर रहे हैं और स्कैमिंग से वो तो कम टाइम में बहुत पैसा कमा लेते हैं, बट वो गलत तरीके से पैसा कमाते हैं। तो उनका मेन कंसर्न क्या होता है कि अमेरिका में जितने ओल्ड सिटीजन्स हैं, मोर देन 65 हैं, तो उनको वो अप्रोच करते हैं, उनको कॉल के ज़रिए, गूगल एड्स के ज़रिए उनको अप्रोच करते हैं। उनको अप्रोच करने के बाद वो क्या करते हैं, उनसे इंफॉर्मेशन देते हैं कि भाई हम ये डिश टीवी के लिए या फ्री इंटरनेट के लिए या फ्री टैबलेट के लिए या कुछ ऐसा कुछ भी फ्री इलेक्ट्रिसिटी जो होगा उसके लिए अब आपको ये सर्विसेज दे रहे हैं। तो वो उनसे उनका SSN सोशल सिक्योरिटी नंबर हो गया या अकाउंट नंबर हो गया, वो उनसे ले लेते हैं और उनसे लेने के बाद वहाँ उनसे वो जितनी भी उनके अकाउंट में अमाउंट होती है उसको चार्ज करते हैं। चार्ज करने के बाद जो भी है, तो वो कुछ जालिम जो होते हैं कुछ तो $100-200 लेके बस उसको आगे पीछे करके काम कर लेते हैं, बट उसको सर्विसेज या फैसिलिटीज़ कोई नहीं देते रिटर्न में। रिवॉर्ड कस्टमर को कुछ भी नहीं मिलता, वो पैसे ले लेते हैं। तो ये लोग जो है ना, ये लोग कम टाइम में बहुत पैसा तो कमा लेते हैं, बट आखिर में क्या होता है इनके साथ कि मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक वो वाली बात होती है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। तो जब ये फंसते हैं ना, तो ये बहुत गंदा फंसते हैं। तो ऐसा फंसते हैं कि इनके कॉल सेंटर्स जो हैं बिल्कुल सील हो रहे हैं। स्पेशली इसमें चाइनीज़ कॉल सेंटर भी हैं जो इस्लामाबाद में हैं, स्पेशली जिन जो F8, F11, F7 इन मरकज़ में है, तो उनको भी इस चीज़ का बहुत बड़ा नुकसान होगा। और जो लीगल कॉल सेंटर्स हैं वो क्या करते हैं, वो लीगल इंश्योरेंस कंपनीज के साथ काम करते हैं। वो उनके पास NTN होता है, उनके पास जो है लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनकी कंपनी रजिस्टर होती है, उनके पास लीगल वेबसाइट्स होती हैं, उनका अपना पूरा एक लीगल प्रोसेस होता है। ठीक है, उनका इवन के जो IP होती है, जो इंटरनेट IP यूज़ होती है कॉलिंग के लिए, वो IP भी जो है पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड से रजिस्टर्ड होती है, वाइट लिस्टेड IP होती है। और ये जो स्कैमिंग वाले होते हैं ना, ये जो है बिल्कुल ये VPN वगैरह यूज़ करके इसके ज़रिए कॉल्स करते हैं ताकि ये ट्रेस भी ना हो सकें, और इसमें ये मुल्क की बदनामी भी करते हैं। और सबसे ज़्यादा स्कैमिंग में जो इन्वॉल्व है, सबसे ज़्यादा जो कंट्री है वो इंडिया है। इंडिया IT में वेरी वेल के बहुत ज़्यादा आगे है। इंडिया सबसे ज़्यादा जो है वो आगे है
और वो सबसे ज़्यादा स्कैमिंग कर रहा है इस चीज़ में, ठीक है, और पाकिस्तान भी अब इन्वॉल्व हो गया है। तो मैं ये भी बताता चलूँ आपको कि ये नहीं है कि 80 या 90% जो कॉल सेंटर्स हैं वो स्कैम कर रहे हैं, इसमें 30 से 40% जो हैं वो स्कैमिंग कर रहे हैं, और बाकी 50 से 60% लोग जो हैं वो लीगल प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, लीगल इंश्योरेंस कंपनियों के साथ काम कर रहे हैं। तो आपको ये वीडियो में बताने का मकसद यही था कि इससे जो नुकसान होगा वो उन कॉल सेंटर्स को होगा जो स्कैम्स कर रहे हैं। अगर जो कॉल सेंटर लीगल्स काम कर रहे हैं, लीगल उनकी कंपनी रजिस्टर्ड है और वो प्रॉपर टैक्स अदा कर रहे हैं और उनकी कॉल्स प्रॉपर वाइट लिस्टेड IP के जरिए जनरेट हो रही हैं, तो उनको कोई नुकसान नहीं है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस हसीन मंजर को मेरे साथ एंजॉय करें। तो बताएं ये कैसी जगह है, उम्मीद है आपको बहुत पसंद आई होगी। ये व्यू भी, ये मंजर भी, ये हसीन नज़ारे और यहाँ के ये गांव के लोग जो बैठे हुए हैं एंजॉय कर रहे हैं इस असर के टाइम में। तो अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।